एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं शक्तिशाली को कोई दोष नहीं। ऐसा ही इस वक्त होता हुआ दिख रहा है। अजरबैजान ने क्या तुर्की को धोखा दे दिया है? एक बार को आपको लगेगा ये क्या बोल रही हूँ मैं, लेकिन हाँ, अजरबैजान ने कुछ ऐसा काम किया है और वो भी इजराइल के लिए, जिसने पाकिस्तान और तुर्की दोनों को बड़ा झटका दे दिया है। लेकिन अजरबैजान आखिरकार क्या डर कर ऐसा कर रहा है, जानेंगे अजरबैजान ने क्या किया है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने अपनी रक्षा में बढ़ोतरी के लिए दो बड़े फैसले किए हैं। इजराइल की तरह भारत ऐसा कौन सा हथियार बना रहा है जो भारत के बहुत काम आने वाला है। तो वहीं दूसरी तरफ इंजन को लेकर भी एक बड़ी खबर आई है। बहुत सारी चीजें चल रही है इस वक्त, एक साथ जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो देश देख रहे हैं अजरबैजान, ये देश लंगोटिया यार है। किसका किसका? पाकिस्तान का और तुर्की का। तुर्की का तो पूछिए मत, तुर्की जो भी कह दे, दिन को दिन कह दे तो दिन, रात को रात कह दे तो रात। अजरबैजान में जब अर्दोगन पहुंचते हैं तो बड़ा अच्छे तरीके से इसका स्वागत भी होता है, लेकिन अजरबैजान ने इनको इग्नोर कर दिया, पाकिस्तान को इग्नोर कर दिया। अभी हाल फिलहाल में अर्दोगन ने इजराइल के खिलाफ सैकड़ों गालियां दी होगी और पढ़ पढ़ कर बोला होगा बुरा भला, लेकिन पाकिस्तान उनके पीछे पीछे चला और तुर्की ने जो जो कहा पाकिस्तान ने उसमें समर्थन किया, पर अजरबैजान ने इसके उलट कर दिया। अजरबैजान ने अपने यहाँ पढ़ाई के पाठ्यक्रमों में क्या डाला है, इस बार उन्होंने बड़ा बदलाव करते हुए यहाँ पर डाला है कि हाँ, यहूदियों का नरसंहार हुआ। फिर इन्होंने डाला है कि अरब देशों की वजह से 1947 में समझौता नहीं हो सका, यानी कि पूरा जो युद्ध हुआ था उस युद्ध को इन्होंने अरब देशों के ऊपर ठेल दिया। इसके बाद ये देखने को मिला कि इन्होंने कहा कि ये अच्छे लोग हैं, हमें धर्मनिरपेक्षता अपनाना चाहिए, अल्पसंख्यकों के साथ अच्छे से रहना चाहिए। ये तो चलो अच्छी बात है, लेकिन जिस तरीके से ये खुलकर इजराइल के लिए सपोर्ट में आए हैं, एक मुस्लिम देश होते हुए, बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा ही सब करने लगे तो लड़ाइयाँ ही खत्म हो जाए, झगड़े ही खत्म हो जाए। लेकिन सवाल ये है कि क्या अजरबैजान ये सब कुछ तुर्की के आशीर्वाद से कर रहा है या फिर अलग से अपनी समझ से? तो इसके पीछे कारण समझिए। कारण है ये ग्रीस और तुर्की के बीच का तनाव। तुर्की ने हाल फिलहाल में इजराइल के खिलाफ खूब बोलना शुरू कर दिया। अर्दोगन न सिर्फ बोल रहे हैं बल्कि सीरिया में इन्होंने सेना को भी उतार दिया है और सीरिया में इजराइल और तुर्की आमने सामने भी आ गए हैं। तुर्की अब इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा टेंशन बनना शुरू हो चुका है और जैसे ही तुर्की टेंशन बनना शुरू हो चुका है, इजराइल ने इसका इलाज भी ढूंढना शुरू कर दिया है। इलाज ढूंढते हुए इजराइल ने ग्रीस को अब सप्लाई करना शुरू कर दिया है अपने घातक हथियार, और ग्रीस के साथ अपने संबंधों को भी एडवांस करना शुरू कर दिया है। ग्रीस के साथ जैसे जैसे संबंध इनके बढ़ रहे हैं, तुर्की के साथ खट्टापन भी बढ़ता जा रहा है और जैसे ही तुर्की के साथ इनका खट्टापन बढ़ता जा रहा है, अजरबैजान के हाथ पांव फूल रहे हैं। क्यों हाथ पांव फूल रहे हैं? क्योंकि अर्मेनिया युद्ध में दो देशों ने बहुत ज्यादा साथ दिया था। एक तो पीछे से पाकिस्तान के ऊपर भी आरोप लगता है कि इन्होंने भी सेना भेजी थी, लेकिन मुख्य दो देश थे, एक था तुर्की और दूसरा था इजरायली हथियार। इजराइल ने हथियारों का सप्लाई बनाकर रखा था जो अर्मेनिया के ऊपर बड़ा भारी पड़ा था। तो इन्होंने देखा इजराइल अब तुर्की के खिलाफ चला गया है और ग्रीस का सपोर्ट इसने करना शुरू कर दिया है। अब अजरबैजान को एक डर लगने लगा कि कहीं अर्मेनिया को भी सपोर्ट करना ना शुरू कर दे। क्यों? क्योंकि अर्मेनिया एक तो अमेरिका के पाले में जाता हुआ दिख रहा है। नैन्सी पेलोसी अर्मेनिया पहुंची थी और उसके बाद से अर्मेनिया के समर्थन में अमेरिका के कई नेता बोलने लगे थे। ऐसा लगा था जैसे अर्मेनिया को लेकर पॉलिसी शिफ्ट हो रही है। अगर अमेरिका की पॉलिसी शिफ्ट ना भी हो तो अजरबैजान के साथ अगर तुर्की खड़ा है, तो अब चूंकि तुर्की के साथ पर्सनल दुश्मनी चलने लगी है इजराइल की, तो अर्मेनिया को सपोर्ट मिल सकता है, अजरबैजान को फिर सपोर्ट नहीं मिल सकता है। अजरबैजान इस चीज को बहुत अच्छे से समझ चुका है कि इस वक्त सबसे शक्तिशाली हथियारों के मामले में अगर कोई है तो वो है इजराइल, जिसने अरब देशों को नाको चने चबवा दिया है और यहाँ तक कि अमेरिका भी इजराइल की बातों को सुन रहा है, उनके साथ ही खड़ा हुआ दिख रहा है। ऐसे में इन्होंने अब
सीधे सीधे इजराइल के लिए अच्छी अच्छी चीजें लानी शुरू कर दी है ताकि इजराइल के साथ उनकी मित्रता दोस्ती कहीं से भी खत्म ना हो। अजरबैजान को एक डर भारत का भी लगा रहता है कि इजराइल और भारत के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती है। कश्मीर मुद्दे पर अजरबैजान तुर्की और पाकिस्तान के साथ खड़ा हो चुका है, तो कहीं ऐसा ना हो कि उनके लिए समस्या हो जाए, इसलिए माना जा रहा है कि अजरबैजान दोस्ती को एक बार फिर से ठीक करना चाह रहा है ताकि अच्छा रहे और हथियार हमेशा मिलता रहे। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत एक चीज को बहुत अच्छे से समझ गया है कि ताकत को हासिल करना होगा। भय बिन प्रीत न हुई है गोपाला। तो ये ताकत कैसे हासिल होगी? भारत की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? सबसे बड़ी कमजोरी है भारत के पास फाइटर जेट के इंजन नहीं है। आज सुखोई 57 और F-35 के बीच में भारत क्यों फंस गया है? अगर अमेरिका द्वारा ऑफर किया गया F-35 लेता है भारत, तो एक बार को रूस को बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि रूस ने भी सुखोई 57 ऑफर किया था। क्योंकि भारत के पास अपना फाइटर जेट नहीं है और भारत को फाइटर जेट की सख्त जरूरत है। चाइना जिस तरीके से पाकिस्तान को भरता जा रहा है फाइटर जेट। और दूसरी बड़ी चीज है डिफेंस सिस्टम। इजराइल ने कैसे जीत लिया? अजीत डोभाल ने एक बयान जारी किया था और उस बयान में इन्होंने खुल्लम खुल्ला कहा था कि मैं देखकर बहुत खुश हो जाता हूं कि किस तरीके से इजराइल ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया और अपने क्षेत्र को 200-300 रॉकेट मिसाइलों के बारिश से भी बचा लिया। हर देश को इस बारे में सोचना चाहिए। अभी डोनाल्ड ट्रंप जब सत्ता पे आए हैं, इजराइल जबकि दोस्त देश है, तब भी वो क्या कह रहे हैं कि हम इजराइल की ही तरह या इजराइल से अच्छा डिफेंस सिस्टम बनाएंगे अपने देश के लिए जो हमारी रक्षा करेगा। इसका महत्व अब सब समझ चुके हैं। ऐसे में भारत ने भी इस पर काम करना शुरू कर दिया है। पहले बात करें कि भारत के रक्षा कवच पर जिसकी चर्चा खूब हो रही है, तो DRDO और HAL एरो इंडिया 2025 में बहुत सारी ऐसी चीजें दुनिया को सामने भी रख रहे हैं। दुश्मन के मिसाइल या फाइटर जेट को हवा में ही मार गिराने के लिए भारत भी इजराइल के आयरन डोम की ही तरह रक्षा कवच विकसित कर रहा है। रक्षा कवच का विकास कर रहे हैं DRDO और इनका कहना है कि आज के दौर में युद्ध एसिमेट्रिक सिस्टम और टेक्नोलॉजी पर हो गई है, इसलिए हम भी 3 लेवल वाले एक डिफेंस सिस्टम को तैयार कर रहे हैं। अपनी चीजों का इस्तेमाल करते हुए नेत्र, कौटिल्य, उपग्रह आधारित प्रणाली, UAV, इन सब चीजों का इस्तेमाल करते हुए हम 3 लेवल का एयर डिफेंस सिस्टम बना रहे हैं। इसके बाद इन्होंने कहा कि न सिर्फ इतना बल्कि हम स्टील्थ फीचर से लैस स्विफ्ट ड्रोन भी बना रहे हैं। कैट्स वॉरियर का ग्राउंड रन भी पूरा हो चुका है। पर बात रही इंजन की, इंजन के लिए ये क्या कर रहे हैं? तो इन्होंने स्पष्ट किया कि इंजन के लिए अब हम सोच रहे हैं कि हम एमका के लिए पार्टनरशिप कर सकते हैं और ये पार्टनरशिप के लिए 3 कंपनियां सामने हैं। एक तो GE, दूसरा सैफरन और तीसरा UK का रोल्स रॉयस। तो सबसे ज्यादा विश्वासी तो अभी सैफरन ही लग रहा है। सैफरन के साथ वैसे भी कुछ और भी चीजों के इंजन के लिए साइन हुए हैं MOU और कंपनियां मिलकर इस दिशा में काम कर रही हैं। उम्मीद है एमका के लिए भी भारत इन 3 में से किसी एक को चुनेगा। आपको क्या लगता है, किसे चुनना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।